नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 है। इसमें बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आप रेलवे के साथ साथ वो सभी एग्जाम जिसमें कि सामान्य ज्ञान पूछा जाना है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन सी वायलिन है। ऐसे क्वेश्चन यूपी SSS एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एक प्रतिभाशाली भारतीय वायलिन वादक, संगीतकार और दक्षिण भारतीय एवं पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का कर्नाटक संगीत के साथ कुशल संयोजन करने वाले प्रतिभाशाली कलाकार हैं। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वायलिन चक्रवर्ती, मतलब ये ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्हें वायलिन चक्रवर्ती यानी कि वायलिन सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान एक भारतीय संगीतकार हैं। अमजद अली खान एक भारतीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं ऑप्शन डी सरोद। अमजद अली खान ग्वालियर में संगीत के सोनिया बंगश घराने की छठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामकरण किया। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक हैं। ये सारे पॉइंट अच्छे हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान इसके लिए सुप्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी शहनाई वादक। दोस्तों, अगर इसके पहले आपने ये सब पढ़ रखा होगा तो जब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इसके पहले याद नहीं किया है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब पुस्तकें पूछी जाती हैं, इनको करवा देंगे अभी एक बार। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? आप इसको कैसे याद करेंगे आप? स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, ड्राइव मतलब सीधा, ड्राइव स्ट्रेट मतलब सीधा होता है। अब देखिए क्या है इसको, सुनील गावस्कर। ऑप्शन 20 का सही है, सुनील गावस्कर मतलब यहाँ गांव ले ले, गांव। सुनील लड़का क्या है? गांव का लड़का क्या होते हैं? अक्सर सीधे होते हैं, यानी कि स्ट्रेट ड्राइव किसकी हो जाएगी? सुनील गावस्कर की हो जाएगी। जब आप किसी को किसी चीज़ से को रिलेट करते हैं तो उसको बड़ी आसानी से आप याद करते हैं। अब है अगला, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग इंडिया ऑसम मीन्स होता है बहुत बढ़िया। अब देखिए जिसका तन यानी कि चेतन क्या होगा? अच्छा होगा, वो क्या करेगा? वही तो इंडिया को बहुत अच्छा बना पाएगा। इंडिया मेकिंग ऑसम पुस्तिका के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। अगला क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? यानी कि मिडनाइट मीन्स होता है आधी रात। मिडनाइट चिल्ड्रन यानी कि आधी रात चिल्ड्रन के जो लेखक कौन हैं? अब देखिए कोई आधी रात हो, आधी रात में क्या करो, अपने बच्चे को सलमान ने क्या किया? रुश्दी मतलब रुला दिया अपने बच्चों को। क्या कर दिया? सलमान रुश्दी ने क्या कर दिया? अपने बच्चे को रुला दिया। मिड नाइट में क्या किया? सलमान रुश्दी ने बच्चों को क्या रुला दिया, यानी सलमान रुश्दी हो जाएगा ऑप्शन डी। मिड नाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी हैं। इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1981 में किया गया जो जादुई यथार्थवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित हैं? मालगुडी डेज जो है किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? ऑप्शन सी RK नारायण। इसकी आप कोई और भी ट्रिक बना सकते हैं, आप इसकी और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, आसानी से अपनी ट्रिक से याद कर सकते हैं, बस याद करना आपको। अगला देखते हैं, अगला है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? अब टेनिस लेजेंड पूछ रहा है, यानी कि आपको टेनिस लीजेंड जो हैं उनके नाम अगर आपको पता तो कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ डेज है, डेज यानी कि डेज है, यहाँ पे एस है, यानी कि इससे आप इसको पकड़ लेंगे। जब आप ऐसे याद करके याद रखे होंगे, जब पेपर वगैरह में कभी आएगा तो आपको ट्रिक जो है थोड़ा याद आ जाएगी, तो वहाँ आप 4 ऑप्शन देख करके इनको बड़ी आसानी से कर देंगे। जो डेज ऑफ ग्रेस यानी कि जो है ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस की जीवनी है। इसके लेखक जो हैं आर्थर एस एवं अर्नाल्ड राम प्रसाद हैं। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1993 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग मतलब बड़े स्वप्न, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं?
ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। पित्रोदा पित्रोदा यानी कि पितृ के दाह। पितृ के दाह जो होते हैं क्या करते हैं, उनके सपने क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ड्रीमिंग बिग, उनके सपने क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पित्रोदा, तो इससे आप इसको क्या करेंगे, इसको इससे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। अगला जो है वो देखते हैं आर के नारायण डैश नामक पुस्तक के लेखक नहीं है। पूछ रहा है इसमें ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके आर के नारायण जो हैं वो लेखक नहीं हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, टू लिप्स एंड अ बर्ड। टू लिप्स एंड अ बर्ड। टू लिप्स एंड अ बर्ड। दोस्तों, आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर आदि उपन्यास लिखा था, जबकि जो ये है टू लिप्स एंड अ बर्ड उपन्यास मुल्कराज आनंद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य शैली का मूल राज्य है। जो कथकली नृत्य शैली है उसका मूल राज्य कौन? कथकली। कली, अब देखिए कथकली, इसमें कैसी आवाज़ आ रही है? हथनी। हथनी की जैसे आवाज़ आ रही। कथकली में किसी आवाज़ आ रही? हथनी की आवाज़ आ रही। अभी आपने देखा होगा कि केरल में एक हथनी थी, उसको पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर करके उसको खिला दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो उससे आप इसको याद कर लेंगे, कथकली यानी कि हथनी। कथकली हथनी, ऑप्शन सी इसका सही है, केरल। कथकली हथनी, ऑप्शन सी इसका सही है, केरल। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, ऑप्शन बी केरल। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो है डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। क्या कह रहा है? भारत का लोक नृत्य नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें से है जो भारत का क्या नहीं है? भारत का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम है वो एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि लावड़ी महाराष्ट्र का, कालबेलिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा राजस्थान में किया जाता है, और रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? ये सब आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन, मंच किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है किस राज्य? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो मंच है मध्य प्रदेश का पारंपरिक थिएटर के रूप में गीतात्मक लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सी भारत की जो है लोक नृत्य शैली नहीं है? ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। जो कुचिपुड़ी क्या है? वो शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पूछा जाता है। बिहू जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए असम। सम बिहू मीन्स बिहू कैसे याद करेंगे? बहु। और सम मतलब कि बहु लोग जो होते हैं उनको भी समान अधिकार देना चाहिए, उनके भी साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, कृष्णाटम निम्न में से किस भारत राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? जो कृष्णाटम है निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल। कृष्णाटम नृत्य अथवा कृष्णाटम नृत्य केरल की एक लोक नाट्य शैली है। इसमें कृष्ण की पूरी कहानी एक नाटक चक्र में दिखाई जाती है, जिसके निर्माण में 8 रातें लगती हैं। देखिए यहाँ अट्ट है, अट्ट कृष्णा अट्ट, तो क्या लगता है? इसके निर्माण में 8 रातें लगती हैं। इस नृत्य शैली में भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य? नौटंकी जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा। ऑप्शन ए हरियाणा। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त नौटंकी स्वांग गायन की एक शाखा है जो हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य भागों में भी बहुत प्रचलित है।
अगला क्वेश्चन, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। जो कुद नृत्य है यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी। जो मृणालिनी साराभाई हैं वो किस कला से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन सी भारतनाट्यम। जो मृणालिनी साराभाई हैं भारतनाट्यम एवं कथकली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है। जो मधुबनी है वो कला क्या है। मधुबनी कला क्या है। ऑप्शन सी बिहार में प्रचलित लोक कला। ऑप्शन सी बिहार में प्रचलित लोक कला। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन बी नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। हॉर्नबिल त्यौहार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार का नामकरण पक्षियों की एक प्रजाति हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम लोसुंग महोत्सव, जिसे लेपचास द्वारा नम शुआंग भी कहा जाता है, सिक्किम में आयोजित किया जाता है। यह सिक्किम के नव वर्ष का भी द्योतक है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके पहले भी आ चुका था। ऑप्शन ए सही है, हॉर्नबिल उत्सव। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। जो रण उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है, गुजरात। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। रण उत्सव गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। कच्छ तो आपको ध्यान होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन है क्या है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान। गणगौर त्यौहार राजस्थान के जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस त्यौहार में कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर तथा विवाहिता अखंड सुहाग के लिए ईश्वर जी के गुण के रूप में भगवान शिव की तथा पार्वती के अवतार के रूप में गणगौर माता जी की पूजा करती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गोवा। ऑप्शन ए गोवा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ से इससे घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही है, पानी। ऑप्शन ए इसका सही है, पानी। गुरु जंजीरा का किला महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड में स्थित एक किला है। यह एक विशाल किला है जो चारों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू यहाँ स्थित है। जो माचू पिचू है यहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पेरू। ऑप्शन ए पेरू। विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट एवं ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू पेरू में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक संस्कृति की मान्यताओं मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय होली कैसे मनाते हैं। जो भारतीय होली होती है उसको कैसे मनाते हैं। ऑप्शन बी एक दूसरे पर रंग और पानी फेरकर। अगला क्वेश्चन, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऑप्शन डी पुष्कर मेला। अजमेर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पुष्कर मेले का एक रोचक अंग ऊँटों का क्रय विक्रय है। निसंदेह अन्य पशुओं का भी व्यापार किया जाता है परंतु विशेष रूप से ऊँटों का व्यापार यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन,
सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? ऑप्शन ए गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। गोवा में प्रत्येक वर्ष में बसंत ऋतु में रंग, संस्कृति और खान पान का उत्सव सिग्मो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शन डी चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध चंडीगढ़ आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार ली कॉर्बूजियर थे, जिन्हें 1950 के दशक में इस शहर की रूपरेखा के लिए कार्य किया। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है? कौन सी नदी भूमिगत नदी है? ऑप्शन सी सरस्वती। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। यहाँ गंगा एवं यमुना नदी का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु सरस्वती नदी को आदर्श रूप में संगम में समाहित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? जो कुंभ मेला है मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? ऑप्शन सी उज्जैन। कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया जाता है। 12 वर्षों के अंतराल पर यह पर्व तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहता है। पवित्र क्षिप्रा नदी में पूर्णदान की प्रक्रिया चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और पूरे मास वैशाख पूर्णिमा के अंतिम स्नान तक भिन्न भिन्न तिथियों में संपन्न होती है। इस स्नान पर्व को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। जो उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन, डैश कुमाऊं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और बसंत ऋतुओं में किया जाता है। ऑप्शन डी छपेली। ऑप्शन डी छपेली। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? आप लोगों को तो ये पता ही होगा। ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ये लोग आप याद रखेंगे इसको। जो जयपुर है उसको पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। चंद्रदेव द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक प्रसिद्धि एवं शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के कारण यह स्थल प्रसिद्ध है। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि आप आज चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।